आप सबका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। जो अपने कक्षा 10 की गणित विषय की सीरीज शुरू की थी, उसके बाद अपने फर्स्ट चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर सेकंड बहुपद पॉलिनोमियल्स लेके आए हैं। ये जो चैप्टर है बोर्ड सत्र 2022-23 के अनुसार 3 नंबर का है, जिसके अंदर अपने को एक जो क्वेश्चन है वो तो 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आएगा। तो अपने उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे कि कहाँ कहाँ से इसके अंदर क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है अपने को, निम्नलिखित बहुपदों में शून्यांकों यानी जीरोज की संख्या बताइए। अपने को क्या है, जीरोज की संख्या बतानी है, इसके कितने शून्यांक है। तो शून्यांक बताने के लिए अपने को जो भी इसके अंदर चर राशि दे रखी होती है, जैसे पहला क्वेश्चन है अपने पहले का फर्स्ट पार्ट, तो 9x³ प्लस 6x² माइनस का 7x और प्लस का 5। अब इसके अंदर जो चर राशि है, तो अपने इसके अंदर चर राशि देखते हैं, तो कौन सी है चर राशि, वो है x। तो अपने को इसके अंदर x की अधिकतम घात देखनी है। तो इसके अंदर अगर x की अधिकतम घात की बात करें तो यहाँ पर x एक वन टाइम है, यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे x की पावर 3 है। तो इसमें x की अधिकतम पावर 3 है, इसका मतलब इसके अंदर शून्यांकों की संख्या है वो 3 हो जाएगी। तो अपना इसका अगर n स्क्वायर की बात करें तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद में फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ax² प्लस bx और प्लस में c। तो ये जो द्विघात समीकरण अपने को दे रखी है, तो इसमें x की जो अधिकतम घात है वो 2 है। इसका मतलब इसके अंदर शून्यांकों की जो संख्या है यानी जीरोज की जो संख्या है वो अपने पास में हो जाएगी 2। इसी प्रकार फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है, 5x² माइनस 7x³ और प्लस में 4। तो इसके अंदर x की अधिकतम जो घात है वो यहाँ देखो 3 है। अपने को कई बार ये शुरुआत में देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है और अपने आंसर इसका 2 कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसमें x की पावर क्या अधिकतम 3 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी शून्यांकों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास में 3। फर्स्ट का प्रश्न नंबर 4, x-5। तो x-5 में x की जो अधिकतम पावर है वो कितनी है, अपने पास में कोई पावर नहीं दे रखी, इसका मतलब इसमें पावर कितनी होगी, 1। तो इसमें जो शून्यांकों की संख्या होगी वो अपने पास में आएगी 1। तो इसके 1 शून्यांक है। शून्यांकों का मतलब क्या होता है कि जब इस समीकरण को अपने सोल्व करेंगे तो अपने पास में x का मात्र एक ही मान है वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद में अपने बात करते हैं रेखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो इसके अंदर ये देखो, जो घात होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो x-5, तो इसके अंदर अपने देखा था इसमें शून्यांक की संख्या कितनी थी, 1 थी। यानी इसमें x की जो अधिकतम घात थी वो कितनी थी, 1 थी। इसका मतलब ये जो बहुपद है अपना एग्जाम्पल नंबर 4, फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट था, वो अपने पास में आएगा रेखिक बहुपद। तो अपने इसका एग्जाम्पल लिखें तो x-5 है वो इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर उसके बाद में अपने बात करें द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद जिसकी जो अधिकतम घात है वो अधिकतम घात अपने पास में कितनी होगी, 2। जैसे अपने इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो अपना एग्जाम्पल नंबर 2 था, इसका फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर x की अधिकतम घात 2 थी। तो ये अपना द्विघात बहुपद है वो कहलाएगा। इसके बाद में त्रिघात बहुपद की बात करें, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो इसके अंदर जो अधिकतम घात होगी वो अपने पास में कितनी होगी, 3 होगी। तो अधिकतम घात 3 हो तो वह जो बहुपद होता है वो त्रिघात बहुपद है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो कहलाता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। जो पिछली बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था वो इस प्रकार दिया हुआ था अपने को, कि अपने को शून्यांकों की संख्या ही पूछी थी। अपने को क्वेश्चन ऐसे दिया था, ए एक्स की पावर मान लो 4 दे दिया और प्लस में बी एक्स की पावर 3 और फिर प्लस में सी एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस में डी एक्स और फिर उसके बाद में ई दे दिया। ठीक है, तो इसमें अपने को पूछ लिया कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखो x की अधिकतम पावर कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब इसमें जो शून्यांक हो जाएंगे, तो शून्यांकों की जो संख्या होगी वो अपने पास में कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये न्यू टाइप के अंदर है वो क्वेश्चन अपने को पूछा था। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः 4 व -3 है। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है।
तो अपने को द्विघात बहुपद बताना है, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। तो इसका सूत्र क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला है वो है अपने पास में द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फा प्लस बीटा, उसके बाद में बाहर एक्स और फिर प्लस का साइन और फिर एल्फा गुणा बीटा। ठीक है, तो अब अपने बात करें एल्फा और बीटा क्या है। तो ये जो एल्फा और बीटा होते हैं ये क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। जो अपने को शून्यक दिए रखे होते हैं वही है वो होते हैं। तो ये है एल्फा और बीटा। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न में बात करें तो अपने को शून्यक दे रखा है, एक तो 4 दे रखा है और एक दे रखा है अपने को -3। तो एल्फा का मान तो अपने मान लेते हैं कितना, 4, और बीटा का मान है वो अपने पास में कितना हो जाएगा, -3। बस वो सीधा अपने को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और अपना क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा ही अंतर होता है। अगर आपने इसके इक्वल में कुछ जीरो रख दें तो वो क्या बन जाएगी, समीकरण। यही क्वेश्चन अपने को जो अपनी एक्सरसाइज आगे आएगी उसके अंदर पूछेगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तो यही बिल्कुल अपने को सेम प्रोसेस है वो करना है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, बहुपद ज्ञात करना है तो अपने बराबर है वो नहीं लगाएंगे। तो एल्फा का मान 4 पुट करेंगे और बीटा का मान है वो अपने -3 पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फा की जगह 4 प्लस का साइन। अब बीटा की जगह अपने को -3 लेना है तो ब्रैकेट में अपने -3 पुट कर लेते हैं और उसके बाद में एक्स और प्लस में एल्फा का मान 4 और बीटा का मान -3। एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर -4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये आ जाएगा अपने पास में 3 और ब्रैकेट से बाहर एक्स। अब इन दोनों को अपने को आपस में मल्टीपल करना है। तो 4 का मल्टीपल जब 3 से करते हैं तो 4 3 जा होता है 12। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो एक्स स्क्वेयर फिर माइनस, अब 4 -3 तो इसका आंसर कितना होता है 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स और माइनस का क्या हो जाएगा 12। तो ये अपने लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का एक्स से मल्टीपल करते हैं तो एक्स ही आता है और माइनस का क्या आ जाएगा 12। तो ये जो अपना है तो ये अपने पास में क्या आ गया, द्विघात बहुपद। देख लो इसकी अधिकतम घात है वो कितनी आई है अपने पास में 2। तो ये अपना द्विघात बहुपद आ गया। तो इस प्रकार ये अपने क्वेश्चन नंबर 2 था, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग व गुणनफल क्रमशः 0 व √5 है। प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वहां तो अपने को शून्यांकों के मान दे रखे थे, यानी वहां पर तो क्या था, एक तो एल्फा का मान अपने को दे रखा था और एक बीटा का मान है वो दे रखा था। यहाँ पर इसने क्या बोला है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब एल्फा प्लस बीटा, यानी जो दोनों शून्यंक है उसका योग दे रखा है। कितना दे रखा है अपने को, 0। और दूसरा अपने को जो टर्म दे रखा है इसके अंदर वो दे रखा है एल्फा गुणा बीटा, यानी दोनों का जो मल्टीपल है वो कितना दे रखा है, √5। तो ये एल्फा प्लस बीटा और एल्फा गुणा बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसके अंदर अगर अपने बात करें अपना जो फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का, तो वो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वेयर, उसके बाद में माइनस, फिर एल्फा प्लस बीटा और उसके बाद में बाहर एक्स और फिर प्लस का साइन और फिर यहाँ था एल्फा गुणा बीटा। ये अपना फॉर्मूला था द्विघात बहुपद का। अब देखो द्विघात बहुपद के फॉर्मूले के बाद अपने को वहां पर एल्फा और बीटा का मान रखा था क्वेश्चन संख्या 2 में, परंतु यहाँ पे अपने को डायरेक्ट इसका जो योगफल है वो करके दिया हुआ है। तो इसके पूरे की जगह अपने को क्या पुट करना है, 0। और जो मल्टीपल का साइन है, यानी जहां पर एल्फा गुणा बीटा दे रखा है वहां पर अपने को डायरेक्ट वैल्यू रखनी है √5। तो और अपने इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अपने को क्या पुट करना है, 0। बाहर आ जाएगा एक्स और प्लस में एल्फा गुणा बीटा की जगह क्या रखेंगे अपने, √5। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, 0 का मल्टीपल एक्स से करेंगे तो 0 ही बन जाएगा और प्लस में अपने पास में रहेगा √5। तो ये अपना आएगा आंसर। सिर्फ आपको प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस था, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किसकी वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और आपका क्वेश्चन इजीली है वो सोल्व हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला किसका है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। और इसमें अगर द्विघात समीकरण पूछता तो अपने इसके बराबर में क्या रख देते, 0। तो अपने द्विघात समीकरण है वो आ जाते हैं। इसके बाद में है अपना प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या दे रखा है,
कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वेयर प्लस 7x और प्लस में 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अपने को इसके शून्यक बताने हैं कि इसके शून्यक क्या होंगे, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो इसके शून्यांक होंगे और जो इसके गुणांक है उनके बीच संबंध है, उसके सत्यता की अपने को क्या करनी है, जांच करनी है। अगर ये प्रश्न अपने को यहाँ तक पुटअप करेगा तो ये अपने से पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन, और अगर ये पूरा क्वेश्चन अपने को पुटअप करता है तो ये अपना बन जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो ये 1 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, और ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो अपने ज्ञात करेंगे इसके शून्यक क्या है। तो सबसे पहले तो अपने को द्विघात बहुपद लिखना है। तो जो अपने को द्विघात बहुपद दे रखा है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x और प्लस में 10। ठीक है, ये जो द्विघात बहुपद होते हैं इसका जो मेन समीकरण होता है वो इससे अपने कंपेयर कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस में सी। तो यहाँ अगर अपने कंपेयर करें तो जो ए है उसका मान यहाँ कंपेयर करें तो क्या मिलेगा अपने को 1, बी का मान है वो क्या मिलेगा 7, और सी का मान है वो अपने को क्या मिलेगा 10। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए अपने गुणनखंड विधि का है वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करवाना है, ए और सी का गुणा करवाना है। तो इसमें देखो ए का मान कितना है अपने पास में 1, और सी का मान है अपने पास में 10। तो 1 का गुणा 10 से करवाए तो अपने पास में कितना आया 10। अब 10 के अपने को गुणनखंड करने हैं, ताकि या तो जोड़ें या उनको घटाएं। तो अपने पास में ये जो बीच में b का मान है यानी जो 7 है वो बन जाए। तो देखो 10 के गुणनखंड अपने पास में होते हैं 10 गुणा में 1, या होता है 2 गुणा में 5। अब देखो 10 को और 1 को जोड़ें या घटाएं तो अपने पास में 7 नहीं बन रहा है। 2 और 5 को जोड़ते हैं, 2 प्लस 5 करते हैं तो अपने पास में कितना बन जाता है 7 बन जाता है। तो अपने ये जो है फैक्टर है वो हो जाएगा, अपने पास में गुणनखंड हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वेयर प्लस ये जो 7 था, इस 7 को अपने 2 भागों में तोड़ दिया। किस प्रकार, एक तो अपने लिख दिया 2, और एक प्लस में क्या लिख सकते हैं 5। तो 2 प्लस इसको लिख दिया अपने 5। इसके नेक्स्ट स्टेप आएगा वो एक्स स्क्वेयर प्लस, अब 2 का गुणा भी एक्स से करवा देंगे तो ये बन जाएगा 2x, और प्लस में 5 का गुणा भी एक्स से करवा देंगे तो ये बन जाएगा अपना 5x, और प्लस में क्या है 10। अब जो पहले दोनों हैं और लास्ट जो दोनों हैं उन दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, तो पहले दोनों में कॉमन आ रहा है अपने पास में x, तो ये आ जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 5, तो यहाँ बचेगा x, और प्लस में 10 में से 5 बाहर आ गया तो कितना बचेगा 2। अब ये दोनों सेम फैक्टर आने चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा x प्लस 2, और एक आ जाएगा अपने पास में x और प्लस में 5। अब ये तो अभी तक तो हुआ है अपने इसके गुणनखंड। अब अपने को जब इसके शून्यक ज्ञात करने पड़ेंगे, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को शून्य के बराबर है वो रखना पड़ेगा। तो इसके शून्यक जो पहला आएगा तो अपने इसको 0 के बराबर रख देंगे, और दूसरा शून्य ज्ञात करने के लिए इसको भी 0 के बराबर है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ से x का मान आएगा अपने पास में -2, और यहाँ से x का मान है वो आएगा अपने पास में -5। तो अपने पास में देखो x के कितने मान आ गए 2। और अपने पहले प्रश्न में यही किया था कि द्विघात समीकरण है तो अधिकतम पावर 2 होती है, तो इसके शून्यांकों की जो संख्या होती है वो भी अपने पास में 2 होती है। तो ये देखो इस द्विघात बहुपद के अपने पास में 2 शून्यक है वो आ गए, -2 और -5। अब ये तो था यहाँ तक 1 नंबर का क्वेश्चन। अगर आगे ये इसने पूछा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, तो देखो संबंध क्या होता है। तो इसके अंदर एक तो होता है जो शून्यांकों का जो योगफल होता है वो हमेशा -b/a के बराबर होता है। b देखो क्या है, जो एक्स स्क्वेयर है उसका जो गुणांक होता है वो तो a होता है, और जो x है उसका जो गुणांक होता है वो क्या होता है b होता है। और जो दूसरा अपने इसमें सत्यता की जांच करनी है वो है गुणनफल वाली। तो जो दोनों जो शून्यांक है -2 और -5 है, उनका जो गुणनफल है वो हमेशा बराबर होता है c/a के। c क्या होता है, जो अपनी चर राशि है, ठीक है, और a एक्स स्क्वेयर का जो गुणांक है वो। तो अपने सत्यता की जांच करते हैं कि क्या अपने जो शून्यांक है वो सही है या गलत है। तो देखो एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा का मान तो क्या ले लिया अपने -2, तो -2, उसके बाद में प्लस का निशान, और बीटा का मान है वो अपने पास में है -5। ये बराबर आने चाहिए किसके, -b का मान देखो यहाँ से मैं शुरुआत में अपने बात की थी कि b बराबर है वो कितना है 7 है। तो ये आ जाएगा 7, और a का मान, तो a का मान अपने यहाँ बात की थी कि a का मान कितना है 1 है।
तो माइनस का 2 और ये माइनस के 5, ये कितने हो जाएंगे माइनस के 7, और इधर भी कितने हो जाएंगे माइनस के 7। तो ये जो अपना बात है वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। दूसरा अपने गुणनफल वाला चेक करें तो अल्फा का जो मान है वो -2 है, और दूसरा जो बीटा का मान है वो -5 है। इन दोनों का गुणा है वो किसके बराबर होना चाहिए, सी बटाए। तो सी का जो मान है वो अपने पास में है 10, और ए का मान है वो 1 है। तो 5 का जब 2 से गुणा करवाएंगे 10, माइनस का माइनस से गुणा करवाया तो प्लस, और इधर 10 में 1 का भाग दिया तो 10। तो ये जो दोनों हैं वो भी अपने पास में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये थी इसके सत्यता की जांच। इसका मतलब क्या है कि अपने जो दोनों गुणांक है वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। इसके बाद अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 है 2x² प्लस 3x और प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो अब अपने को इस क्वेश्चन में भाग देना है। तो भाग किस प्रकार देंगे, जो बड़ा बहुपद है अपने पास में उसको अपने भागफल वाले के अंदर रखेंगे। तो 2x² प्लस का 3x और प्लस का 1। अब अपने को इसमें भाग देना है x प्लस 2 का। अब देखो भाग देने की सबसे आसान विधि है वो क्या है, अपने को अंदर देखना है इसके अंदर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है। तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा है इसके अंदर, 2x²। बाहर जो सबसे बड़ा है वो है अपने पास में x, तो इसमें इसका भाग दो। तो 1x से 1x कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास में बचेगा 2x। तो इस 2x को अपने यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 2x। उसके बाद में इस 2x का गुणा इन दोनों से करवाना है। तो x प्लस 2 से जब अपने गुणा करवाएंगे 2x का, तो 2x का गुणा सबसे पहले अपने x से करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2x², फिर प्लस का निशान, फिर 2x का गुणा 2 से करवाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 4x। तो x² वाला तो x² वाले के नीचे रखेंगे, और x वाला x वाले के नीचे रखेंगे। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस का 4x। अब अपने को इनके निशान है वो चेंज करने हैं। तो ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस के आपस में सेम सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 3x और माइनस का 4x है, यानी 3x माइनस 4x। तो जब 3x में से अपने 4x घटाते हैं तो अपने पास में बचेगा माइनस का x। तो यहाँ तो आ जाएगा अपने पास में माइनस का x। ऊपर से किसको लेंगे, अपने प्लस के 1 को। अब देखो इनमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, माइनस का x, और बाहर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, x। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का अपने पास में क्या बचेगा, 1। तो इस माइनस के 1 को यहाँ अपने पुटअप करेंगे। अब इस -1 का मल्टीपल इन दोनों से करवाना है। तो -1 का जब गुणा x से करवाएंगे तो ये तो बन जाएगा माइनस का x, और -1 का जब गुणा अपने 2 से करवाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2। अब वापस अपने को निशान चेंज करने पड़ेंगे। तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस का अपने प्लस बन जाएगा। अब माइनस का x और प्लस का x ये कैंसिल आउट, प्लस का 1 और प्लस का 2। अब ये जो 2 है वो प्लस का माना जाएगा, तो प्लस का 1 और प्लस का 2 ये हो जाएंगे प्लस के 3। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, शेषफल। और ये जो अपने पास में आया है इसको अपने क्या बोलेंगे, भागफल। ठीक है। और ये जो x प्लस 2 था ये था अपना भाजक। ठीक है। और ये जो था ये अपना था अंदर वाला जो टर्म था वो भाज्य था। ठीक है। कई बार इसी प्रश्न को भाग न देकर वो पूछ लेता है डायरेक्ट कि 2x² प्लस 3x और प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। अपने को डायरेक्ट क्या पूछ ले, शेष फल क्या होगा। तो शेष फल ज्ञात करने के लिए अपने को क्या है, पूरा ये भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अपने इसमें एक शॉर्ट काम कर सकते हैं कि जिस संख्या का भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं, x प्लस 2 का, तो वहां से उसको 0 के बराबर पुट करो। यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो x का मान कितना है अपने पास में, माइनस का 2। इस x का जो मान है वो किसके अंदर रख देंगे, इस अपना जो भाज्य था इस टर्म के अंदर है वो अपने पुट कर देंगे। तो अपने पास में था 2x² प्लस का 3x और प्लस का 1। तो इसमें पुट करते हैं -2। तो 2x की जगह अपने रखेंगे -2 ऊपर स्क्वेयर, फिर प्लस का निशान, फिर 3, और यहाँ पे रखेंगे -2, और यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 1। तो 2 गुणा -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये 3 का गुणा 2 से करवाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में -6 और ये प्लस का 1। ये 4 दूनी 8
-6 और प्लस का 1। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो अपने पास में 2 बचेगा, 2 + 1 तो ये अपने पास में आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो ये 3 अपने पास में क्या आ गया, शेष फल। तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर शेषफल पूछे तो अपने को ये टर्म है वो यूज़ करना है। ठीक है, आप ये फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हो या इस तरीके को आप काम में ले सकते हो। और अगर आपको भाग का ही बोले तो आपको फिर भाग है वो देना ही पड़ेगा। तो भाग वाला पोर्शन है तो ये तो आपको 2 नंबर के अंदर पूछेगा। और अगर आपको डायरेक्ट शेषफल की बात करें तो वो 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन है वो पुट अप कर सकता है। तो ये था अपना प्रश्न संख्या 5। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6, बहु द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और -10 का एक गुणनखंड x -2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन है आजकल पुटअप है वो किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। इसने दे रखा है कि इसका जो एक गुणनखंड है वो x -2 है। तो अपने को इसी गुणनखंड से शुरुआत करनी है। तो इसका जो गुणनखंड है वो है अपने पास में x -2। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस x -2 को सबसे पहले 0 के इक्वल है वो पुट करेंगे। यहाँ से अपने पास में x का मान है वो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और ये जो x का मान 2 आया है इसको अपने क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो एग्जाम के अंदर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -10 का एक शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और अगर गुणनखंड देगा तो x -2 दे दिया, और अगर शून्यक देगा तो आपको सीधा डायरेक्ट x का मान है वो दे देगा। तो दोनों ही तरीकों से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकता है। अब ये जो x का मान आया है वो अपने को बहुपद के अंदर रखना है। तो अपना जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स और माइनस का 10। ठीक है, इसको अपने क्या है 0 के बराबर पुटअप करेंगे, और जो x है उस x की वैल्यू अपने को 2 है वो पुट कर देनी है। तो x की जगह 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस में k का तो मान ज्ञात करना ही है, और x की जगह अपने क्या पुट कर देंगे 2, और माइनस का 10, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का जब k से गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2k, और माइनस का 10, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो 2k, अब 4 और -10 दोनों को अपने दूसरी साइड में लेके जाएंगे। तो माइनस का 10 तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 4 प्लस वाला उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास में आएगा 2k बराबर में 6, और k की वैल्यू है वो आ जाएगी 6/2, यानी k की वैल्यू है वो अपने पास में आ जाएगी 3। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर करो, और जो आपके साथी हैं उन तक ये क्लास है वो पहुंचाओ, ताकि उनका भी भला हो सके। इसके बाद में अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। ये इस यूनिट का है वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, जो अपने अभी कॉन्सेप्ट किया है उसी पे डिपेंडेड है। या अपने बात करें कि जो अपने चैप्टर फर्स्ट किया था रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, उसके ऊपर भी ये कुछ ना कुछ डिपेंडेड है। इसमें दे रखा है कि x की पावर 3 -3 एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रमशः x -2 और -2x + 4 हो तो gx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, भागवाड़े में अपने जब अपने चैप्टर 1 पढ़ा था तो उसमें क्या बात की थी कि जो बड़ी संख्या होती है उस बड़ी संख्या को अपने कहाँ रखते हैं, अंदर a, और बाहर जो संख्या थी जिसका भाग दे रहे थे उसको b माना था, जो आंसर आ रहा था उसको q माना था, और यहाँ पे जो अपना शेषफल था उसको क्या माना था, r। तो अपने यूक्लिड एक मेथड पढ़ा था जिसके अंदर अपने क्या लिखा था, a बराबर b q प्लस r। तो यहीं से ये फॉर्मूला है वो निकल के आएगा। तो वो जो था वो रियल नंबर था, यहाँ पर बहुपद है तो बहुपदों को अपने कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो a और ब्रैकेट में x, यानी a कोई बहुपद है x में, बराबर b इसके भी ब्रैकेट में x कि b भी एक बहुपद है x में, और गुणा में q, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में x कि q भी एक बहुपद आएगा x में, और प्लस में शेषफल r है वो भी मान लो एक बहुपद में है। तो ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसने बोला है कि ये जो बहुपद है इसके अंदर अपने को भाग देना है gx का। इसका मतलब a का मान है वो तो कौन सा हो जाएगा अपना, x की पावर 3 -3 एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2।
जिसका भाग दे रहे हैं यानी b का मान है वो अपने क्या हो जाएगा gx, और अपने पास में जो भागफल आया है q का मान वो अपने पास में दे रखा है x माइनस 2, और उसके बाद में जो शेष फल है वो आया है माइनस का 2x और प्लस का 4। तो ये जो सारे मान है अपने को इसमें पुट करने हैं और वहां से अपने पास में gx का मान है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले ax, तो ax का मान है वो x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस का x और प्लस का 2 बराबर bx। तो b की जगह तो अपने को क्या रखना है gx ही रखना है, तो इसी का मान ज्ञात करना है। गुणा में अपने पास में दे रखा है q, तो q की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को x माइनस 2, और प्लस में r का मान है वो दे रखा है अपने को माइनस का 2x और प्लस का 4। तो यहाँ पे अपने को gx का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है r वाला, इस पार्ट को अपने दूसरी साइड में वो लेके चलते हैं। तो ये अपने पास में आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस का x और प्लस का 2। तो ये जो 2x है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा, और जो 4 है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और बराबर में अपने पास में रहेगा gx और गुणा में x माइनस 2। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये अपने पास में आ जाएगा x की पावर 3 माइनस में 3x²। अब देखो ये x वाला और ये भी x वाला, तो 1x और 2x ये अपने पास में हो जाएंगे 3x, 2 माइनस 4 तो ये अपने पास में बचेगा माइनस का 2, बराबर में रहेगा gx और गुणा में है अपने पास में x माइनस और 2। अब अपने को gx का मान ज्ञात करना है, तो ये जो गुणा में अपने पास में बहुपद दे रखा है इसको अपने इसके भाग में लेके आएंगे। तो अपने पास में आ जाएगा x की पावर 3 माइनस में 3x² और प्लस में 3x और माइनस का 2, और इसके भाग में अपने पास में आ जाएगा x माइनस 2। अब एक अपने प्रश्न किया था पहले भाग देने वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने इसमें क्या है भाग है वो देंगे। तो भाग देने के लिए अपने लिख लेते हैं इसमें कि x की पावर 3 माइनस 3x² और प्लस में 3x और माइनस 2 में जब अपने x माइनस 2 का भाग देंगे, तो सबसे पहले यहाँ से सबसे बड़ा जो टर्म है वो कितना है x की पावर 3। तो x की पावर 3 में अपने किसका भाग देना है x का, तो अपने पास में बचेगा ये x²। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपने x², तो x² लिखने के बाद में x² का गुणा इन दोनों से करवाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 3, x² का गुणा माइनस 2 से करवाएंगे तो माइनस का 2x²। अब निशान चेंज करेंगे माइनस और ये प्लस, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, और ये माइनस का 3 है ये प्लस का 2 है, तो अपने पास में बचेगा माइनस का x² और प्लस का 3x और माइनस का 2 ऊपर से ले आएंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा टर्म कौन सा है माइनस का x², और बाहर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है x, तो एक x से एक x कटेगा अपने पास में बचेगा माइनस का x, वो यहाँ पुट अप करेंगे। अब इस माइनस x का इन दोनों से वापस मल्टीपल करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x², माइनस x का जब माइनस 2 से करवाएंगे तो ये प्लस का 2x बन जाएगा। अब इनके वापस निशान चेंज करते हैं, और निशान चेंज करने के बाद में अपने पास में क्या बनेगा, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, 3x माइनस 2x तो ये बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ सबसे बड़ा टर्म कौन है x, यहाँ भी सबसे बड़ा टर्म कौन सा है x, तो x में जब x का भाग देते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पे प्लस का अपने 1 लिख देंगे, और 1 का गुणा जब इन दोनों से करवाएंगे तो ये x माइनस 2 ही आएगा, और ये माइनस और ये प्लस ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा अपने पास में 0। अब भाग देने के बाद में अपना जो आंसर आया है वो कौन सा है x² माइनस का x और प्लस का 1, तो gx का जो मान होगा वही यही हो जाएगा x² माइनस का x और प्लस का 1। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं वैसे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जो अपने एल्गोरिथम थ्योरम की थी यूनिट फर्स्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। तो ये था अपना कंप्लीटली चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसके अंदर से अपने हर प्रकार के क्वेश्चन है वो देख लिए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चनों को भी कर लोगे अच्छे से, तो आपके अच्छे मार्क्स है वो एग्जाम में आ जाएंगे। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।